नमस्कार और स्वागत है जर्मनी टुडे के दैनिक समाचार में। मैं हूं आपका होस्ट राजेश मिश्रा। आज की प्रमुख खबरें। चांसलर मैट्स की तुर्की में अर्दोआन से मुलाकात, न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी का प्रस्ताव और गाजा में हिंसा पर जर्मनी की चिंता। साथ ही ब्रेमेन, हैम्बर्ग, म्यूनिक और बर्लिन से ताज़ा अपडेट। जर्मनी टुडे के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें आप तक ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पहुंचाते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आइए आज की मुख्य खबरों पर नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय समाचार सबसे पहले। राजनीति और कूटनीति की खबरें। चांसलर फ्राइड्रिश मैट्स ने आज अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन से मुलाकात की। ये दौरा दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास का हिस्सा है। चर्चा के केंद्र में मानवाधिकार, तुर्की में लोकतंत्र की स्थिति और जर्मनी में रह रहे तुर्की मूल के लाखों लोगों का कल्याण जैसे संवेदनशील मुद्दे रहे। वहीं बर्लिन में गठबंधन सरकार के भीतर ही बुर्गरगेल्ड यानी नागरिक धन कल्याणकारी योजना में सुधार को लेकर मतभेद गहरा रहे हैं। गठबंधन साथी SPD कुछ प्रस्तावित सख्त सुधारों का विरोध कर रही है। और इसी कड़ी की एक और खबर। इस साल जर्मनी से प्रवासियों के विसर्जन यानी डिपोर्टेशन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकार की सख्त आव्रजन नीति को दर्शाता है, जिस पर मानवाधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब बात विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। जर्मनी ने गाजा में हिंसा में हुई एस्केलेशन पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने इजराइल और हमास दोनों से युद्ध विराम का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। वाडेफुल फिलहाल मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए जॉर्डन, लेबनान और बहरीन के दौरे पर हैं। ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जर्मन सरकार रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की जर्मन सहायक कंपनी का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है। ये कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच बर्लिन और ब्रेंडनबर्ग जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी दवाओं के मामले में चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खलल और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच चिंता पैदा कर दी है। अर्थव्यवस्था और श्रम की खबरें। जर्मन सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की योजना का ऐलान किया है। इसके तहत वर्ष 2026 में न्यूनतम मजदूरी बढ़कर €13.90 प्रति घंटा हो जाएगी और 2027 में इसे €14.60 तक पहुंचा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लाखों श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे नौकरियां जाने और नियोक्ता द्वारा भर्ती रोकने का खतरा है। आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर में सेवा क्षेत्र में तेजी के चलते जर्मनी के निजी क्षेत्र ने 2 साल में अपनी सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की है। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि अब भी कमजोर बनी हुई है। अब देश के भीतर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। हॉलोकॉस्ट में बचे लोगों की देखभाल के लिए जर्मनी ने रिकॉर्ड राशि देने का फैसला किया है। साल 2026 में इस मद में $1.2 अरब से अधिक की राशि एलोकेटेड की जाएगी। इस फंड का एक हिस्सा टिकटॉक और वर्चुअल रियलिटी जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स पर हॉलोकॉस्ट शिक्षा पहलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मनी की सड़कों पर AI संचालित निगरानी कैमरों की तैनाती को लेकर गोपनीयता बनाम सुरक्षा की बहस तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा मजबूत होगी, जबकि आलोचक इसे
नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला बता रहे हैं और प्रवासी सारस पक्षियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे लगभग 2000 पक्षियों की मौत हो चुकी है। अधिकारी इसके और न फैलने पर नजर रखे हुए हैं। विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र से एक बड़ी खबर। जर्मन सरकार परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च में अरबों यूरो का निवेश करने जा रही है। आलोचकों का मानना है कि यह एक लंबी अवधि की तकनीक है, लेकिन सरकार इसे भविष्य की स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा का एक रणनीतिक हिस्सा मानती है। क्षेत्रीय समाचार। अब चलते हैं देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की ओर। ब्रेमन से एक 58 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर को शहर के केंद्र में एक अज्ञात बदमाश ने पेंचकस दिखाकर धमकाया और उसका पैसा लूटकर फरार हो गया। ड्राइवर सुरक्षित है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्रेमन में फिलिस्तीनी समुदाय ने गाजा पट्टी में युद्ध और हिंसा के विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में जर्मन और यूरोपीय एक्टिविस्ट्स ने भी हिस्सा लिया। हैम्बर्ग से इस साल की शुरुआत में हैम्बर्ग सेंट्रल स्टेशन पर हुए सामूहिक छुराबाजी हमले के संदिग्ध को अब एक मनोरोग क्लिनिक में भेजने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह हमला राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक बीमारी से प्रेरित था। अगस्त में हैम्बर्ग बंदरगाह पर हुए एक गोदाम की भीषण आग, जिसमें विस्फोट भी हुए थे और कई लोग घायल हुए थे, की जांच जारी है। वहीं चांसलर फ्राइडरिश मेर्ट्स के प्रवासन संबंधी विवादास्पद बयानों के विरोध में हैम्बर्ग में लगभग 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। एक अच्छी खबर यह है कि हैम्बर्ग बंदरगाह अब तरल हाइड्रोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई साझेदारी शुरू करने जा रहा है। म्यूनिख से अक्टूबर के पहले सप्ताह में शहर के लर्चेनाउ इलाके में हुए एक घातक विस्फोट से जुड़े सुरक्षा खतरे के कारण विश्व प्रसिद्ध अक्टूबर फेस्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। पुलिस ने फेस्टिवल परिसर की जांच के बाद इसे दोबारा खोल दिया है। इस विस्फोट की जांच एक पारिवारिक विवाद से जुड़े आगजनी के रूप में की जा रही है। हॉस्पिटैलिटी समूह डीहोगा द्वारा फेस्टिवल को बढ़ाने के प्रस्ताव को आयोजकों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनके पास इतने स्टाफ की उपलब्धता नहीं है। बर्लिन से और अंत में बर्लिन से एक महत्वपूर्ण खबर। लुफ्तांसा एयरलाइन ने बर्लिन एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी ने बदलती मांग, बढ़ते ईंधन दाम और जलवायु नियमों को इसका कारण बताया है। यह थी 29 अक्टूबर 2025 की ताज़ा खबरें। और अपडेट्स के लिए सुनते रहिए जर्मनी टुडे। मैं था आपका होस्ट राजेश मिश्रा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको जर्मनी की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारा साथ देने के लिए इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।